आप सब लोगों को प्रधानमंत्री जी की बात पूरी तरह से सुनने को मिली और बीच बीच में आप सब ने कई जगह तालियां बजाई। इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग और खासतौर से महिला वर्ग के साथ जो कल संसद में अन्याय हुआ है, आप उस अन्याय को समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपने बीच बीच में मोदी जी के साथ तालियां भी बजाई हैं। जो बहनें आज पहली बार मोदी जी की बात सामने से सुनी होंगी, जो पहले सुनी है उनकी तो कई बातें आप लोग सुनते समझते हो। हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात की है, मोदी जी की लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि भाई महिला आधी आबादी होती है, जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं हैं, तो महिलाओं में 33% सांसद और विधायक भी हों, इसी बात के लिए मोदी जी आप सबसे बात कर रहे हैं। तो हम लोग इतना लोग साथ में सुने और हमारे साथ मोदी जी के टीम के साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल जी भी यहां पे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत कर लेते हैं। जैसे हम अपनी लोकसभा के लोगों के साथ सुन रहे हैं, भाई साहब को तुरंत डिसीजन हुआ कि मोदी जी को हम लोग सुने सामने से, तो ये जा रहे थे आगरा, लेकिन तब हमने कहा कि हम यहां सुन रहे हैं भैया, आगरा पहुंचते पहुंचते टाइम बीत जाएगा, तो आप भी यहीं आकर के सुने, ये भी हम लोगों का एक सौभाग्य हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश की आधी आबादी को आज से नहीं, अगर आप देखें तो 2014 से जब से इस देश का बागडोर संभाले हैं, अगर आप देखें तो सभी सेक्टरों में, चाहे वो डेवलपमेंट के कार्य हो, रोजगार का विषय हो, हर जगह महिला को उन्होंने तवज्जो देने का काम किया है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन करके जो 4 दशकों से रुका पड़ा था, उसको महिलाओं का अधिकार देने के लिए उन्होंने इस बिल को लाया था। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने एक नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है, निश्चित तौर से देश की हमारी माता बहनें उनको कभी क्षमा नहीं करेंगी। और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम लगातार इसका प्रयास करते रहेंगे और नारी शक्ति बंधन अधिनियम को हम निश्चित तौर से संशोधित करके लागू करवाने का प्रयास करते रहेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, इसलिए जो है महिला आरक्षण को रोकने का काम। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता, पूरी महिला जानती है कि समाजवादी पार्टी का रुख महिलाओं के प्रति कैसा रहा। जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया है, क्या दिल्ली से किया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से किया है, निवास से किया है, या तमिलनाडु वेस्ट बंगाल की किसी चुनावी सभा में किया है? ये तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा और उसको मिलने वाले अधिकार का दुरुपयोग था। उनका ये कहना कि उनके लिए देश हित पहले पार्टी हित बाद में है, प्रधानमंत्री जी, पार्टी हित आपके लिए सर्वोच्च दिख रहा है, देश हित तो आपने पीछे कर दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दुरुस्त होती तो पहला काम करती है कि जैसे ही वहां बिल गिरा था 2023 में, जो लागू हुआ था, पारित हुआ था, उसको आज से लागू कर दो ना, आज ही से लागू कर दो। 2029 में भी हो जाए, 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हो जाए, जितने विधानसभा के चुनाव हो उसमें हो जाए, वो तो पारित है ना। अगर आपकी नीति और नीयत दुरुस्त है और महिलाओं को आप फायदा देना चाहते हो तो कौन रोक रहा है? पर हमने गर्व है, हमने देश के संविधान की रक्षा की है इन सारे दलों ने, जिन्होंने लिमिटेशन के बहाने आपको, जो डिलिमिटेशन के बहाने आप जो ला रहे थे, आप तो नक्शा बदल दे रहे थे राजनीतिक इस देश का।
और फिर एक चीज कहूंगा आपसे प्रधानमंत्री जी, इतना ही महिलाओं के प्रति आप दुखी हैं तो फिर दे दीजिए प्रधानमंत्री पद। आपके यहाँ एक से एक योग्य महिलाएं हैं, जरा कदम उठाइए, त्याग और बलिदान भरा। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बना दीजिए, स्पीकर आपका बहुमत है, किसी महिला को बना दीजिए। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको जानबूझकर आपने ये विशेष सत्र बुलाया था राजनीतिक फायदा लेने के लिए तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। आपने किन किन पार्टियों का नाम लिया? कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सापा। क्या आप भूल गए कि आरजेडी भी यहाँ है? नमस्कार। अभी मन तो बहुत ही दुखी है, आहत है, और कल से ही ऐसा ही अनुभूति हो रही है। समाज से जुड़ी कुछ प्रमुख महिलाएं जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, उनकी इच्छा थी कि पार्लियामेंट में गैलरी से इस ऐतिहासिक पल को बैठकर स्वयं देखें और जश्न मनाएं हम वहां पर, क्योंकि हमें ऐसा विश्वास था कि महिला आरक्षण बिल ये लागू होगा। परंतु कल जो हमने दृश्य वहां देखा उस गैलरी से, कि जब चर्चा का विषय आया वोटिंग से पहले, तो विपक्ष की महिलाएं उठकर पूरे विपक्ष को एक सुनिश्चित कर रही थी कि एक ना वोट जाए। कलयुग में कहा जाता है ना कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन होती है, वो कल हमने साक्षात्कार भी किया इस बात का। और आज जो मोदी जी ने कहा है हम उसको फील कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और हम घर पर भी महिलाएं सुन रही हैं उनको बैठकर, और ग्रामीण क्षेत्र से हर वर्ग से महिलाएं आई हैं, समाज से भी जुड़ी महिलाएं आई हैं जो काफी अच्छा कार्य कर रही हैं, और सब अपने अधिकार की बात करने के लिए यहाँ पे आई थी। और कल भी इसी आस में पूरी देश की जो आदि शक्ति है, जो आधी शक्ति भी है, वो इंतजार कर रही थी कि ये सुनहरा पल आएगा और संसद में ये बिल पास होगा, और फाइनली इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद महिलाओं का अधिकार उनको मिलेगा। पर कांग्रेस और ये विपक्ष दल के सारे लोगों की वजह से ये पास नहीं हो पाया। पर साथ ही साथ आज मोदी जी ने एक आश्वासन भी दिया है, और विश्वास है हमारे देश की महिलाओं को उनके ऊपर, कि उन्होंने कहा है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं। और जो भी महिला जिसका ये अधिकार है, चाहे वो ग्रामीण वर्ग की हो, एक होम मेकर हो, एक बिजनेस वुमेन हो, एंटरप्रेन्योर हो, एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, जो भी संसद में बैठकर अपने अधिकारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो बात करना चाहती हैं और जो उसकी अधिकारी हैं, उनको ये जरूर मिलेगा। मुझे ये पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। फ्यूचर के लिए आशा जरूर है। बिल्कुल आशा है। और कल वो दृश्य भी हमें याद आ रहा था जब चुनाव के बाद पीएम साहब की आंखें नम थी।